नमस्कार, बहुत स्वागत। किंतु परंतु लेकिन बट इन सब के बीच आखिरकार बड़ा अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग मिडिल ईस्ट से आ गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब खुला हुआ है। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। तो जैसा मैंने जिक्र किया, इफ बट किंतु परंतु इन सब के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया गया है। क्या वो शर्तें हैं, क्या वो कहा गया है कि इन शर्तों के साथ जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वो काम करेगा, पूरी तरह से काम करेगा, व्यावसायिक जहाज़ों के लिए काम करेगा। ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। इसके अलावा अपडेट भी हम आपको देंगे कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में दरअसल किस तरह के बयान आ रहे हैं, किस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन सबसे पहले बात होर्मुज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जल डमरू मध्य के ओपन होने की खबर। तो जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने लेबनान सीज फायर के बाद इस बात का ऐलान किया है। लेबनान और इजराइल में सीज फायर हुआ है, ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया। ये सब आप जानते हैं, मैं बाद में और बता दूंगा। तो अब्बास अरागची ने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ओपन हो रहा है और वैश्विक व्यापार के लिए बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेबनान में हुए हालिया युद्ध विराम के बाद ईरान ने रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जल डमरू मध्य, इसे सभी कमर्शियल जहाज़ों के लिए पूरी तरह खोलने का ऐलान कर दिया है। जो ईरान के विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने इसकी जानकारी बाकायदा ट्वीट कर दी है, पोस्ट कर दी है, एक्स पर लिखा है। लेबनान में हुए सीज फायर के अनुरूप अब होर्मुज स्ट्रेट यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सभी कमर्शियल जहाज़ों के लिए रास्ता पूरी तरह खोल दिया गया है। ये खुला रास्ता सीज फायर के बाकी बचे समय तक रहेगा। फिर सुनिए, ये खुला रास्ता सीज फायर के बाकी बचे समय तक रहेगा। जहाज़ों को ईरान के पास पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो पहले से डिसाइडेड रूट्स हैं, कोऑर्डिनेटेड रूट, उन्हीं से गुजरना होगा। इन लाइन विद द सीज फायर इन लेबनान, द पैसेज फॉर ऑल कमर्शियल वेसल्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इज डिक्लेयर्ड कंप्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर ऑन द कोऑर्डिनेटेड रूट एज ऑलरेडी announced by Ports and Marine Organization of the Islamic Republic of Iran। ये उन्होंने अंग्रेजी में एक्स पर लिखा है, वो हमने आपको हिंदी में उसका तर्जुमा करके बता दिया, ट्रांसलेट करके। तो ईरान की तरफ से ये साफ किया गया है कि ये जो छूट रहेगी वो लेबनान में चल रहे युद्ध विराम के साथ जुड़ी हुई है और ईरान ने उन रूटों की जानकारी पहले ही दे दी थी जिनसे होकर जहाज़ गुजर सकते हैं। इससे पहले युद्ध और तनाव के चलते जहाज़ों को यहाँ से गुजरने नहीं दिया जा रहा था। भारी जोखिम आवाजाही का बना हुआ था और जहाज़ खुद भी नहीं गुजर रहे थे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियाँ इंश्योरेंस ही नहीं ले रही हैं। माना यह जा रहा है कि जैसे ही आप बिना ईरान की परमिशन के या बिना ईरान के कोऑर्डिनेशन के वहाँ से जहाज़ निकालेंगे, लैंडमाइन ब्लास्ट वहाँ पर हो जाएंगे। खैर, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, अस्थिरता उनमें देखी जा रही थी। कई बार 100 के ऊपर पार चला गया कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसे आप कहते हैं। तो दुनिया की ऑयल लाइफलाइन इसे कहा जाता है और होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक सकरा समुद्री रास्ता है। करीब करीब 20 माइल का ये होना चाहिए और दुनिया के 20 से 25% जो तेल का ट्रांसपोर्टेशन है, कच्चे तेल का कारोबार है, वो यहीं से होता है। सिर्फ कच्चे तेल का नहीं होता, जो अरब कंट्रीज़ हैं, खाड़ी देश हैं, उन्हें जो बाकी जगहों से सामान जाता है वो भी यहीं से जाता है। जैसे भारत से उन्हें मसाले जाते हैं, ड्राई फ्रूट जाते हैं, सब्जियां जाती हैं, फल जाते हैं, वो भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, ये जो तमाम बड़े तेल उत्पादक हैं देश हैं, वो इसी पर रास्ते पर निर्भर हैं। ये इतना सकरा है कि इसके सबसे कम चौड़े हिस्से की जो दूरी है, दो किनारों की दूरी है, वो करीब करीब 30 किलोमीटर है। जो चौड़ाई जिसे आप कहते हैं ना, वो करीब करीब 30 किलोमीटर है। ईरान का इस पर सीधा प्रभाव है। इसी के चलते ईरान ने अमेरिका इजराइल के साथ चले संघर्ष के दौरान इसे बंद कर दिया था। यहाँ से दुश्मन देश के जहाज़ों को नहीं निकलने दिया जा रहा था। उसके बाद अमेरिका ने भी अपनी नौसेना को, अपनी नेवी को उस इलाके में मूव किया था और कहा था जो जहाज़ पार करके गुजरेगा हम उसको नहीं जाने देंगे। तो होर्मुज का जो रास्ता है, अब अगर वो पूरी तरह से खुल जाता है तो उसका वैश्विक बाजार पर असर क्या पड़ेगा? एक तो कच्चे तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। कच्चे तेल की सप्लाई शुरू होने से कीमतों में गिरावट आएगी। भारत भी अपनी ज़रूरत का जो बड़ा हिस्सा है वो खाड़ी देशों से ही आयात करता है। इस रास्ते का सुरक्षित रहना, फिर से खुलना भारत के लिए सबसे बेहतरीन न्यूज़ इस वक्त की कही जा सकती है। तो ये तो वो घटनाक्रम हुआ जो हमने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी चिंता थी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, होर्मुज जल डमरू मध्य,
वो खुल गया है, सभी कमर्शियल के लिए खुल गया है। लेकिन ईरान ने शर्त ये रखी है कि जब तक लेबनान के साथ जो सीज फायर है वो चलता रहेगा। लेबनान के साथ मतलब हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करने के नाम पर इजराइल जो धड़ाधड़ रॉकेट बरसा रहा था, ईरान और यूएस के सीज फायर के बाद भी इजराइल नहीं मान रहा था। वो कह रहा था लेबनान इसका हिस्सा नहीं है, हम लेबनान पर बम मारेंगे। लेबनान पर लगातार वो हमले कर रहा था। हालांकि अभी भी सीज फायर के बाद भी आईडीएफ का भी ये आरोप है, यानी इजराइल का भी ये आरोप है और लेबनान का भी ये आरोप है कि वहाँ दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है या दोनों तरफ से जो बम है वो गिराए जा रहे हैं, हमला किया जा रहा है। लेकिन सीज फायर हुआ, ट्रंप ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है, बाकायदा जश्न भी हुआ है, लेबनान वगैरह में जश्न भी इस बात का हुआ है। तो शुरुआत से ही ईरान ये कह रहा था कि लेबनान को भी इसमें शामिल किया जाए, इस युद्ध विराम में जो यूएस के साथ उसका हुआ है। ठीक, इजराइल ये नहीं मान रहा था, अब इजराइल ये मान गया है, वहां पर सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ है। जब वहां पर युद्ध विराम हुआ है तो ईरान ने भी कहा कि चलिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब सबके लिए खुला है। कब तक खुला है? जब तक लेबनान के साथ जो सीज फायर है वो कंटिन्यू रहता है। अब कुछ बड़े अपडेट्स की बात कर लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगली शांति वार्ता जो है वो इसी वीकेंड पे, इसी हफ्ते आखिर में उम्मीद है। और संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने सभी पक्षों से लेबनान युद्ध विराम का सम्मान करने की बात की है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसी वीकेंड पे हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। गुटेरेस का बयान हमने आपको बता दिया और अलग अलग जगहों से खबर मिल रही है, सभी स्वागत कर रहे हैं इस बात का। और होर्मुज जल डमरू मध्य युद्ध विराम की शेष अवधि के लिए खुला, ये अपडेट मैंने आपको विस्तार से बता दिया। विश्लेषकों का ये कहना है कि इजराइल लेबनान वार्ता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन दीर्घकालिक समझौता लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए वो अभी भी दूर की कौड़ी है। मतलब अभी भी पेंचो खम बाकी है, अभी भी फच्चर फंसा रह सकता है, अभी भी भसड़ मच सकती है, अगर सामान्य स्लैंग लैंग्वेज में बात की जाए तो। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है, खुद उन्होंने लिखा है। और लेबनान में युद्ध विराम जो है उसका बहुत स्वागत हो रहा है। खुद लेबनान में कई जगह जश्न की तस्वीरें हमने आपको बताई हैं, किस तरीके से वहाँ लोग जश्न मना रहे हैं इस बात को लेकर कि आखिरकार जो युद्ध है वो भले ही कुछ समय के लिए अभी सीज फायर हुआ हो, लेकिन उसका वो स्वागत कर रहे हैं। ये तमाम बड़े अपडेट्स हैं और एफएम का बयान आ गया है, लेबनान सीज फायर मोमेंट फॉर होप फॉर सिविलियन, आशा की एक किरण उन्हें नजर आती है। अर्दोगान का ये कहना है, तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, कि होर्मुज का खुले रहना एक प्राथमिकता होनी चाहिए। तुर्की के प्रेसिडेंट है अर्दोगान, वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी फोरम पे लगातार बातचीत चलती रहे। तो ये सारे बड़े घटनाक्रम हैं जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये बड़े अपडेट इस वक्त के हो गए। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जल डमरू मध्य अभी खुल गया है, सभी कमर्शियल व्हीकल्स वहाँ से गुजर सकेंगे। लेकिन ये तभी तक होगा जब तक लेबनान में सीज फायर चल रहा है। लेबनान मतलब हिजबुल्लाह पर जो अटैक लगातार किए जा रहे हैं, किसकी तरफ से किए जा रहे हैं? इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। जब तक वो नहीं किए जाएंगे, सीज फायर रहेगा, तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहेगा। भारत ने ईरान से अपने 2358 लोगों को निकाल लिया, ये भी एक बड़ा अपडेट है, ये भी फटाफट जान लीजिए। ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट खुला है लेकिन ईरान पर नाकेबंदी जारी रहेगी, यानी जो उनका नेवल बेस है, जो नौसैनिक वहाँ पर तैनात हैं होर्मुज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास, जिन्होंने कहा था कोई जहाज़ आए हम इसे रोक लेंगे, वो नाकेबंदी जारी रहेगी जब तक डील पूरी तरह फाइनल नहीं हो जाती। इसी हफ्ते उन्हें बातचीत होने की उम्मीद है, ये भी बड़ा अपडेट है। और ट्रंप ने होर्मुज खोलने के लिए ईरान को धन्यवाद दिया, ये भी बड़ी बात है। कल तक जो कैसी कैसी बातें ट्रुथ पर लिख रहे थे, जो मैं आपको बोलकर नहीं बता सकता, जो गालियां सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है, वो एक देश का राष्ट्राध्यक्ष ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहा है, वो अब कह रहा है कि थैंक यू ईरान, अच्छी बात है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल के हमले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। हाकान फिदान, ये वहाँ के विदेश मंत्री हैं तुर्की के, उन्होंने कहा है कि लेबनान पर इजराइल के हमले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा हैं। और अंटालिया डिप्लोमेसी फोरम में बोलते हुए फिदान ने ये बात कही है कि लेबनान और सीरिया में इजराइल की बढ़ती सैन्य गतिविधियां अब क्षेत्रीय सीमा से बाहर जाकर वैश्विक अस्थिरता का कारण बन सकती हैं। तुर्की की जो आक्रामकता है या सक्रियता है वो इस वजह से भी बड़ी है कि ईरान के बाद अगर कोई बड़ी जगह वहाँ पर है, दो बड़ी वजह है इसकी। एक तो तुर्की खुद को मुस्लिम देशों का, सुन्नी जो मुस्लिम देश है उनका खलीफा खुद को कहलाना चाहता है, मसीहा बनना चाहता है बार बार, अर्दोगान की ये ख्वाहिश है।
दूसरा, तुर्की का थ्रेट ये भी है कि ईरान के बाद तुर्की वहां पर एक बड़ा देश है जिस पर हो सकता है कि इजराइल अपनी टेढ़ी नजर कर ले, क्योंकि वो तो ग्रेट इजराइल बनाने चला है ना। अमेरिकी नाकेबंदी के बीच 3 तेल टैंकर होर्मुज से निकल गए हैं और इनका नाम है मैरीटाइम ट्रैकिंग फर्म के हिसाब से, ये है डीप सी, सोनिया 1, डायोना। कौन कौन निकला है? डीप सी, सोनिया 1 और डायोना नाम के 3 टैंकर करीब 50 लाख कच्चा बैरल तेल लेकर यहां से निकल गए हैं। अमेरिका ने कह दिया कि नाकेबंदी जारी रहेगी और ईरान ने बयान दिया है कि इजराइल को लेबनान के दबाव में आकर सीज फायर करना पड़ा। मसूद पेजेश्कियान ये बड़ी बात कह रहे हैं, राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, वो कह रहे हैं कि दबाव में उन्होंने लिया है। एक और बात, जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, वो पाकिस्तान के प्रयासों की तारीफ भी कर रहे हैं। इजराइल से एक और बड़ा अपडेट है कि लेबनान के जिन इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया है ना, उसका कहना है कि वहां पर हमारे कब्जे रहेंगे और जो लोग वापस लौट रहे हैं, क्योंकि चेतावनी जारी की गई, लोग उन इलाकों से हट गए जहां पर इजराइल हमला कर सकता था, अब वो लोग अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। लाखों लाख लोग जो हैं वो अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। पर इजराइल ने साफ कर दिया कि लेबनान के जिन इलाकों पर उसने कब्जा किया है वहां उसकी सेना अभी रहेगी। और भारत का भी रिएक्शन आया। ब्रिटेन और फ्रांस ने होर्मुज में आवाजाही की पहल के लिए न्योता दिया है और ब्रिटेन और फ्रांस की पहल में शामिल होने का न्योता भारत को मिला है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। अब भारत शामिल होगा नहीं होगा इसके बारे में बहुत साफ नहीं किया गया, लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल गया। और सारे बड़े अपडेट मैंने आपको बता दिए कि ट्रंप का ये कहना है कि इसी वीकेंड पर बातचीत हो जाएगी। पाकिस्तान बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। इसी वीकेंड पर ईरान और यूएस के बीच जो बातचीत है वो फाइनल डील हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है, लेकिन तब तक खुला रहेगा जब तक लेबनान पर सीज फायर रहेगा, मतलब युद्ध विराम रहेगा। लेबनान पर कोई हमला नहीं होगा। किसकी तरफ से? इजराइल की तरफ से। और ये सारे बड़े अपडेट इस वक्त के हैं। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।